हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबीक्विक जीपे लेटर टू बैंक ट्रांसफ़र के बारे में। मोबीक्विक की जो जीपे लेटर की लिमिट है आप उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, इस पर मैंने काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हुई थी। उसमें हुआ ये था कि मैंने उसमें जो ट्रिक्स बताई थी वो ट्रिक्स आजकल काम नहीं कर रही हैं और आपकी जो मोबीक्विक जीपे लेटर की जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफ़र उन ट्रिक्स का यूज़ करके नहीं हो रही है। लेकिन आज जो मैं इस वीडियो में आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, पहली तो वो कोई ट्रिक नहीं है, वो एकदम जेन्युइन तरीका है। उस जेन्युइन तरीके से आप अपनी मोबीक्विक जीपे लेटर की जो लिमिट है उसको ईज़िली अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इसका एक जो थोड़ा सा डाउन साइड ये रहने वाला है कि इसमें आपको समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, मतलब 24 टू 48 आवर्स तक का समय अपनी लिमिट को ट्रांसफ़र करने में लग सकता है। लेकिन ये एकदम जेन्युइन तरीका है और इस तरीके के सिवाय आप आजकल ऐसी कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है जिसका यूज़ करके आप मोबीक्विक जीपे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मोबीक्विक जीपे लेटर की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको एक एप्लीकेशन जिसका नाम है रेज़र पे, वो डाउनलोड कर लेनी है। रेज़र पे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बिज़नेस एप्लीकेशन है, मतलब जो बिज़नेस करते हैं जो लोग, तो जो पेमेंट की कलेक्शन होती है इस एप्लीकेशन का यूज़ करके करते हैं। ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप अपनी केवाईसी आपको करनी होती है। केवाईसी आपको एज अ मर्चेंट करनी होती है, मतलब अगर आपकी कोई शॉप है या आपकी किसी प्रकार का कोई बिजनेस है तो इस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब कई लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई शॉप, हमारे पास ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, तो क्या हम इस पर फिर भी केवाईसी कर सकते हैं? तो इस पर केवाईसी आप एज अ मर्चेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई शॉप नहीं भी है, कोई किसी प्रकार का बिजनेस नहीं भी है, या आप एज अ स्टूडेंट भी हैं, तो भी आप इसमें केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन केवाईसी करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप वहाँ पर जब आप डिटेल्स देंगे तो वो आपको बिज़नेस डिटेल्स दीजिएगा। बेशक कि वो बिज़नेस आप नहीं भी करते हैं, लेकिन कोई भी बिज़नेस आप किसी भी प्रकार की बिज़नेस की डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी मम्मी के नाम पर जो आईडी है वो क्रिएट की हुई है, केवाईसी जो की हुई है, तो उसमें ऐसा कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट या किसी भी प्रकार का बिज़नेस प्रूफ नहीं मांगा गया था और मेरी जो केवाईसी है वो ईज़िली हो गई थी। तो इस पर केवाईसी आप कर लीजिएगा। इस पर केवाईसी कैसे करते हैं इसका तरीका मैं एक वीडियो में आपको बना के, एक वीडियो उस पर फुल बना के मैं आपको आगे बताने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर। लेकिन तब तक आप ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब पर सर्च करके आप इस पर कैसे केवाईसी कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। इस पर केवाईसी करना बिल्कुल आसान है। अगर जब आप इसमें केवाईसी करते हैं तो 24 आवर्स तक का टाइम लगता है इसको एक्टिव होने में। ये एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है, इसमें ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे ही आप अपनी केवाईसी करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका इंटरफेस रहने वाला है। इसमें आपको अपना एक बैंक अकाउंट भी लिंक करना होता है। बैंक अकाउंट आप उसी के नाम का लिंक करेंगे, उन्हीं का बैंक अकाउंट लिंक करेंगे जिनके नाम से आप केवाईसी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी माताजी का नाम यूज़ किया था, उनकी केवाईसी यहाँ पर रजिस्टर की थी, तो यहाँ पर मैंने अपनी माताजी का ही बैंक अकाउंट यहाँ पर दिया था। अब मैं आपको अपनी मोबीक्विक की जीपे लेटर की जो लिमिट है वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मेरा मोबीक्विक एप्लीकेशन है। इसको जैसे ही मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप देखेंगे मेरी जो जीपे लेटर की जो लिमिट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मेरी जीपे लेटर की लिमिट जो 2000 रुपये थी, लेकिन बाद में इसको इंक्रीज़ कर दिया गया था, जिसके बाद 15,000 की जो लिमिट है वो मुझे मिली थी। और यहाँ पर मैंने बाकी लिमिट को भी यूज़ किया था। यूज़ करने के बाद मेरी जो लिमिट बची है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 2643 रुपीज़, यानी 2647 रुपये मेरी अवेलेबल लिमिट है। यहाँ पर मैं अगर आपको नीचे दिखाऊं तो ये मैंने कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया है, तो मैं देखिए जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ज़्यादातर इसको रेज़र पे में ही यूज़ किया हुआ है। इसमें से मैंने 200 रुपीज़ एक बार में सेंड करके देखे थे। बाकी की जो पेमेंट है वो एक अलग पेमेंट है, लेकिन यहाँ पर आप ये वाली जो पेमेंट देख रहे हैं ये बिल्कुल मैंने मोबीक्विक जीपे लेटर की जो लिमिट है उसको बैंक में ट्रांसफ़र किया था और वो हो भी चुकी थी।
तो 2 दिन का टाइम इसको लगता है। तरीका थोड़ा सा लंबा है मैं मानता हूँ, लेकिन ये एकदम जेन्युइन तरीका है और आजकल यही मार्केट में अवेलेबल है। इसके सिवाय आप चाहे स्नैप पे, पेड किया, खाता बुक या कोई भी और एप्लीकेशन, सब के सब आजकल बंद हैं। तो इसके लिए दोबारा से मैं रेज़र पे में चलता हूँ। रेज़र पे में आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब अपनी मोबीक्विक जीपे लेटर की लिमिट को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको न्यू पेमेंट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू पेमेंट लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक जनरेट होगा। वो लिंक आपको मतलब अपने किसी दूसरे मोबाइल नंबर में सेंड कर लेना है, या फिर आप एज अ टेक्स्ट उसको सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिंक है वो जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। मैं दोबारा से इस पर क्लिक कर देता हूँ। नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर लिंक पेमेंट क्रिएट पेमेंट लिंक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे सबसे पहले मैं कितने रुपीज़ अपनी जो मोबीक्विक जीपे लेटर से बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहूँगा, जैसे मैं 100 रुपीज़ आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं यूटिलिटी पेमेंट, इस तरह से कुछ भी। तो जैसे मैं लिखता हूँ यूटिलिटी पेमेंट, तो ये मैं लिखता हूँ यूटिलिटी पेमेंट, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप भी इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट है वो क्लिक कर लेना है। इसके बाद अगर आप चाहें तो इस तरह की जो डिटेल्स भी इसमें भर सकते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट, इंटरनल नोटिस, इस तरह से। बाकी ये इतनी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्रिएट पेमेंट लिंक पर मुझे क्लिक कर लेना है। तो मेरा जो लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इस लिंक को क्या करना है, मुझे कॉपी कर लेना है। मैं इस लिंक को कॉपी कर लूँगा। मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मुझे एसएमएस में आना है। एसएमएस में आने के बाद यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देना है। इसके बाद इसी लिंक को मैं चाहूँ तो किसी अपने अनदर जो मेरा मोबाइल नंबर होगा उस पर सेंड कर सकता हूँ, या फिर आप चाहें एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप इसको जो नोटिस में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं नोटिस में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि एसएमएस में समय लग सकता है, तो एज ए नोटिस में मैंने जैसे इसे सेव किया। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसी लिंक पर मुझे क्लिक कर देना है और ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ब्राउज़र पर। तो ब्राउज़र पर रीडायरेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद प्रोसीड टू पे पर मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसके बाद मुझे अपना ईमेल देना है। ईमेल मैं कोई दूसरा दूंगा, वो ईमेल मैं इसमें नहीं दूंगा जो मैंने पहले ही रेज़र पे में दिया हुआ है। आप कोई अनदर ईमेल इसमें देंगे। तो चलिए हम कोई अनदर ईमेल इसमें देते हैं। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर भी डालना है। मोबाइल नंबर वही आप डालिएगा जो आपके मोबीक्विक जीपे लेटर से लिंक हो। फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि जो मोबीक्विक जीपे लेटर से जो आपका लिंक मोबाइल नंबर है वो आप इसमें डालेंगे। अब यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको मोबीक्विक चूज़ कर लेना है। इसके बाद पे पर क्लिक करना है। पे पर क्लिक करने के बाद आपके जो मोबीक्विक से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है। ये सारा का सारा तरीका मैं बिल्कुल देखिए आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी फेक तरीका नहीं है। इसके बाद मैं अब इस OTP को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। इसके बाद वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर मेरी जो पेमेंट है वो देखिए सक्सेसफुल हो जाएगी और पेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं लेके चलता हूँ अपनी मोबीक्विक जीपे लेटर पर आपको और दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास मेल भी आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर आपको जो इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ, क्योंकि ये पुरानी वाली लिमिट ही मुझे शो कर रहा है। तो मैं मोबीक्विक पर आता हूँ फिर से, और मोबीक्विक पर आने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लिमिट दोबारा से दिखा देता हूँ। पहले 2647 रुपये थी और अब की जो मेरी लिमिट है वो 100 रुपीज़ कम हो चुकी है, क्योंकि मैंने रेज़र पे को पेमेंट कर दी है। तो मैं मैनेज पर जाऊंगा। मैनेज पर जाकर आपको एक बार फिर से प्रूफ दिखाऊंगा। अब इसको 24 टू 48 आवर्स का टाइम लग जाएगा। अगर बीच में हॉलीडे होंगे तो वो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो मैं मानता हूँ इस तरीके से आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन ये एकदम जेन्युइन तरीका है और इस तरीके के सिवाय आज मार्केट में कोई तरीका अवेलेबल भी नहीं है। इस तरीके को लेकर या इससे
किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नीचे मैं ऐसा करूँगा कि अपनी जो इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी दे दूँगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे क्वेश्चन जो डीएम है वो कर सकते हैं इस तरीके से रिलेटेड। अब मैं आपको अगर रेज़र पे में लेके जाऊँ तो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ। दोबारा से ओपन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर रेज़र पे में भी जो पेमेंट है उसका कलेक्शन आ जाएगा, जो उसका कलेक्शन का जो मैसेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को ओपन होने का। तो जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगी तो इस एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद यहाँ पर बैलेंस में 100 रुपीज़ आ जाएगा। इसको कहीं पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 100 रुपीज़ ऑटोमेटिकली ही आपके जो बैंक अकाउंट है, जो आपने बैंक अकाउंट लिंक किया होगा उसमें दे दिए जाएंगे, उसमें क्रेडिट कर दिए जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो पेमेंट है वो भी कैप्चर कर ली गई है। तो इस तरह से आप अपनी मोबीक्विक जीपे लेटर की लिमिट है उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस रिलेटेड इससे कोई भी आपका इस जो तरीका है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी आप कर सकते हैं।